शानीबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। सोचिए, गांव-गांव, घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली महिलाएं और अब वही महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर। ये है आशा और ऊषा कार्यकर्ता जिनका संघर्ष सिर्फ वेतन के लिए नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई को उजागर करने वाला है। चलिए जानते हैं इनके संघर्ष की असली कहानी। जिन हाथों ने वर्षों तक लाखों जिंदगियां बचाई है, अब यही हाथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत रहे तो सबसे पहले इन आशाओं को उनका हक देना होगा, क्योंकि जब तक आशा कमजोर रहेगी, स्वास्थ्य अधूरा रहेगा। मध्य प्रदेश की सड़कों पर सैकड़ों महिलाएं तख्ती और बैनर लेकर खड़ी हैं, नारे लगा रही हैं, हमारा हक दो, हमारी आवाज सुनो। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि उन महिलाओं की पुकार है जो वर्षों से गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं संभाल रही है। ये हैं आशा और ऊषा कार्यकर्ता जो मातृत्व, टीकाकरण, सर्वे और बीमारी के हर मोर्चे पर सबसे आगे रहती है। लेकिन अब वही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई है। यह आंदोलन सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई को उजागर करने वाला है। कौन है आशा बहनें? मध्य प्रदेश में करीब 77,000 आशा और ऊषा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन इन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता। ये महिलाएं प्रोत्साहन राशि के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए में पूरा महीना काम करती हैं, वह भी समय पर भी नहीं मिलता। प्रसव के वक्त महिलाओं को अस्पताल ले जाना, नवजात बच्चों का टीकाकरण करना, गांव में सर्वे करना, सबकी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। बावजूद इसके इनके योगदान को सिर्फ कागजों में ही सराहा जाता है। इनकी यही पीड़ा अब आंदोलन बन चुकी है। भोपाल, ग्वालियर, सागर और जबलपुर में महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। धरनों में बैठी महिलाएं कहती हैं, हम हर घर जाती हैं लेकिन सरकार हमारे घर नहीं देखती। इनकी मांगे साफ है, प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत किया जाए, इन्हें स्थायी वेतनमान दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल किया जाए। संघ प्रतिनिधि बताते हैं कि सरकार से कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन हर बार सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला। अधिकारी कहते हैं कि फाइल प्रक्रिया में है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि फाइलें सालों से दबी पड़ी है। देश भर में कुल 10,47,324 आशा कार्यकर्ता यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी हुई हैं। सबसे अधिक आशा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 1,63,407, वहीं मध्य प्रदेश में 77,531 आशा कार्यकर्ता कार्यरत है। वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 69,515 और राजस्थान में 64,243 आशा कार्यकर्ता कार्यरत है। वहीं सबसे कम संख्या सिक्किम और लक्षद्वीप और गोवा में है। वहीं आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जमीनी स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और बीमार लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं और उनका काम स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने, टीकाकरण, पोषण और परिवार नियोजन जैसी गतिविधियों तक फैला हुआ है। इन आंदोलनों के बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत भी सवालों के घेरे में है। हाल ही में मऊगंज से आई एक वायरल तस्वीर में दिखा कि प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला को ठेले पर लादकर अस्पताल लाया गया, क्योंकि ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध थी ना कोई वाहन। सागर, रायसेन और रीवा जैसे जिलों में सरकारी अस्पताल की हालत बेहद खराब है। डॉक्टरों की भारी कमी है, उपकरण पुराने हैं और मरीजों की संख्या सैकड़ों में पहुंचती जा रही है। यह तस्वीर साफ कहती है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य मिशन का ढांचा चरमराता जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनकी स्थिति ठेका मजदूरों से भी बदतर है। विधानसभा में इनकी मांगों पर कई बार चर्चा हुई, मगर जवाब वही विचाराधीन है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें तो करती है, पर जिन महिलाओं के कंधों पर पूरा स्वास्थ्य मिशन टिका है, उन्हें न वेतन देती है न सम्मान। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नई नीति पर विचार चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता कहती है विचार से पेट नहीं भरता। वहीं आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का यह संघर्ष सिर्फ उनके अधिकारों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की चेतावनी है। अगर यही महिलाएं निराश होंगी तो गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था ढह जाएगी। जिस आशा पर स्वास्थ्य प्रणाली टिकी है वही अब टूट रही है। हर विरोध रैली, हर धरना, हर ज्ञापन दरअसल इस बात का प्रतीक है कि सिस्टम अब सुधार की मांग कर रहा है।
वहीं यह आंदोलन सिर्फ शिकायत नहीं, एक चेतावनी है। स्वास्थ्य की लड़ाई तभी जीती जाएगी जब आशा को उसका हक मिलेगा। जिन हाथों ने वर्षों तक लाखों जिंदगियां बचाई है, उन्हें अब अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। यह सिर्फ सरकार के लिए नहीं, समाज के लिए भी आत्मचिंतन का समय है। आखिरकार यह आंदोलन सिर्फ अधिकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की चेतावनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत बने, तो सबसे पहले इन आशाओं को सशक्त करना होगा, क्योंकि जब तक आशा कमजोर रहेगी, स्वास्थ्य अधूरा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।